जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपका भाई प्रभु का दास संदीप आज की इस शाम के समय में हमारे इस पेशवर आगरा मसीह मंडली पेशवर में आपका स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि प्रभु में आप सब कुशल होंगे और यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबों पर सदा बना रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं किसकी दया से मुझे ये मौका मिला कि आज की शाम में इस तरह से प्रभु के सामर्थ्य वचन को लेकर आपके साथ रूबरू हो सकूं। और खुदावन का शुक्रगुजार हम करते हैं कि उसने दिन भर हमें संभाला और आज हमारे वीबीएस के पहले दिन को प्रभु ने बहुतायत से ब्लेस किया। बहुत से बच्चों ने प्रभु का वचन सुना और आशीषित हुए और हम सब ने मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करी। मैं विशेष रूप से अनुपम भैया का और शमनम भाभी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं इस पेश के माध्यम से प्रभु के सामर्थ्य जीवन को बदलने वाले वचन की शिक्षा आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे अजीजों, अगर आप अवेलेबल हैं तो कृपया आप जुड़िए हमारे साथ और आइए समय को हम प्रभु के हाथों में दें और हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करें, ध्यान करें और उसकी आराधना स्तुति करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। ये समय है अपने खुदावन की सारी भलाइयों को हम याद करें। जैसे राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी कार को तू ना भूलना, क्योंकि वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। खुदावंद ही तेरे सर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। प्रभु ही हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमारी जवानी को काप के नया कर देता है। अजीजों, हमारे प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है और यह अच्छी बात है, ये बेहतर बात है कि जितना अधिक हमें मौका मिलता है प्रभु की उपस्थिति में आने का, हमें और अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ना चाहिए। भजन 27:4 में राजा दाऊद कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और मैं जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं और जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर रात दिन दृष्टि किया करूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो हमारे अजीज भाई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की आराधना स्तुति हम करते हैं। हालेलुया। आइए इस समय को हम प्रभु के हाथों में दें और अपने हृदय को, अपने मनों को हम प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए हम तैयार करें। प्रभु के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए तैयार रखें। हम याद रखें कि प्रभु का वचन हमारे आत्मिक जिंदगी में एक बेदारी लेकर आता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें जो है उसकी सेवा करने के लिए, प्रभु का वचन हमें तैयार करता है मसीह के आगमन की तैयारी करने के लिए। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन हमें तैयार करता है। इसलिए आइए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत को हम गाएंगे। Yes Lord. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से
जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, हमको अपना बेटा बनाया। उसने लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। उसने लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद हो। अजीजों, जैसा हमने प्रभु की महिमा के लिए गीत गाया है, ये गीत हमें कहता है कि यीशु के करीब आने से हमारी जिंदगी जो है वो बदल गई है। एक समय था जब मैं पाप में था, अंधकार में था, प्रभु से दूर था, गुनाहों में था, लेकिन यीशु मेरे जीवन में आया। मैं एक खोई हुई भेड़ के समान था, वो अच्छा चरवाहा बनकर मेरे जीवन में आया। उसने मुझसे प्रेम किया। मैंने प्रभु से प्रेम नहीं किया। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा,
लेकिन परमेश्वर स्वयं आया, हमारा प्रभु स्वयं आया हमारे जीवन में। उसने अपने वचन को भेजा और हमारे जीवन को उसने नाश होने से बचा लिया। अजीजों, अपने जीवन के बारे में सोचिए, हम कहाँ थे, हम कहाँ पड़े हुए थे, हम अंधकार में थे, हम खोए हुए थे, हम मृत्यु की वादी में थे। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी समा नहीं सकता। बाइबल कहती है आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक बालक बनकर इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ अपना दे दिया, अपना बेशकीमती लहू बहाया। आइए उसके लहू के लिए उसका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। क्रूस पर जो उसने हमारे लिए जो दुख सहा, उस दुख के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ। वचन कहता है हमारे श्रापों को, हमारे अभिशापों को, हमारी लानतों को, हमारी सारी बुराइयों को, हमारी निर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। और वचन कहता है उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढा। अजीजों, हमें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिला। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आज के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप किसी ऐसी विकट परिस्थिति में हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा मार्ग आपको लेना चाहिए, तो आज का वचन आपके लिए है। आशीषों, प्रभु का वचन आपसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, लूका 19:10 में बताता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। अगर आज आप किसी बात में खोए हुए हैं, हो सकता है बहुत समय से आप चर्च जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप खोए हुए हो सकते हैं। आप अंधकार में हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप धार्मिक हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में एक मैले चित्रों के समान है। हमारी धार्मिकता, मेरी और आपकी धार्मिकता अजीजों प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हैं क्रूस पर यीशु मसीह ने अदला बदली करी है। वो शापित बना हमारे लिए ताकि हम उसके द्वारा आशीष के वारिस बन जाएं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो पापी बन गया। बाइबल कहती है ताकि हम उसके द्वारा हम धर्मी बन जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो निर्बल बना, रोगी बना, ताकि उसके मार खाने से हम चंगाई को पाएं, हम अच्छी हेल्थ को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह गरीब बना, बाइबल कहती है निर्धन बना, ताकि उसके द्वारा हम आत्मिक रूप से धनवान बन जाए। अजीजों, हमारा प्रभु, उसके प्रेम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, प्रभु ने हमें बचाया। हालेलुया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे
दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया। हालेलुया। अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबका प्रवेश मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से मैं आगरा मसीह मंडली पेश पर आप सबका वेलकम करता हूँ। सिस्टर एजरा सिंह का हम सबका हम धन्यवाद करते हैं जो समय जुड़े हैं। आइए मिलकर प्रभु के वचन से अपने आप को सरोवर कर लें, अपनी आत्मा को हम तरोताजा कर लें, क्योंकि वचन बाइबल कहती है कि जब प्रभु का वचन पढ़ा जाता है, जब प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है, जब प्रभु का वचन खुलता है, तो हमारे जीवन में प्रकाश आता है। हालेलुया। हमारी आत्मा में हम नई सामर्थ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आज की शिक्षा मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं कि इस्राएलियों का लाल सागर पार करना, क्रॉसिंग रेड सी। आज इस पाठ पर हम मनन करेंगे और जीवन के सबक हम इस पाठ से अपने जीवन में हम मनन करेंगे। अगर आप बाइबल आपके पास है, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 17 पद से हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 17 पद। और ये वो घटना है जब मूसा परमेश्वर की अगुवाई में इस्राएलियों को फिरौन की बंधुआई से छुड़ाकर वो लेके मिस्र से बाहर लेके चलता है। और जब इस्राएली मार्ग में है, फिरौन की सेना, फिरौन उनके पीछे लग जाता है और वो ऐसा कहता है कि इस्राएलियों को वो खत्म कर देगा। ऐसे में परमेश्वर उनकी कैसे अगुवाई करता है, हम इन बातों पर मनन करेंगे। और मैं पढ़ूंगा निर्गमन उसका 13वां अध्याय उसके 17 पद से। यह लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जब फिरौन ने लोगों को, इस्राएलियों को जाने की आज्ञा दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। प्रभु का धन्यवाद। अजीजों, इस वचन में जो प्रकाशन प्रभु हमें देता है वो ये है कि मेरा और आपका मार्ग परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा प्यारा मुंशी प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्गों को वो जानता है। हालेलुया। प्रभु का वचन भजन 32 के 8 में कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन 32 के 8 में बहुत ही सुंदर पद है, आप इसको निकाल लीजिएगा। भजन 32 का 8। भजन 32 का 8 लिखा है, प्रभु कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा
और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने लोगों के मार्गों को अजीजों वो जानता है। मनुष्य होने के नाते हमें हमारी समझ बहुत सीमित है, हमारी कल्पनाएं बहुत सीमित है। हमें लगता है कि जो मार्ग मैंने चुना है, जो मार्ग मैंने पकड़ा है, वो सही मार्ग है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे भजन 32 के 8 में हमने पढ़ा है, प्रभु कहता है मैं तुझे अब बुद्धि दूंगा। प्रभु आपको बुद्धि देगा, और जिस मार्ग में आपको चलना है, जो मार्ग प्रभु ने आपके लिए चुना है, जो मार्ग उसने आपके लिए ठहराया है, उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। इस वायदे को विश्वास के साथ अपने जीवन में आप ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी मझधार में, किसी क्रॉस रोड में आप ऐसे खोए हुए हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा मार्ग आपके लिए सही है, तो प्रभु कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना है, उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और यह भी कहता है प्रभु कि अपनी कृपा दृष्टि में तुझ पर रखूंगा। हालेलुया। प्रभु जब आपको अपने मार्ग में चलाएगा, वो कहता है मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर रखूंगा, और प्रभु कहता है मैं तुझे सम्मति भी दिया करूंगा। हालेलुया। देखिए यहां प्रभु अपने लोगों के, इस्राएलियों की जो है जंगल में उनकी अगुवाई कर रहा है। छोटा मार्ग भी था कनान देश में जाने का, लेकिन परमेश्वर वहां से उनको नहीं लेकर गया। प्रभु उनको दूसरे मार्ग से लेकर गया, उनको घुमा के लेकर गया। वचन कहता है, अगर हम पढ़े यशाया उसका 30 का 21, अगर आप पढ़ें, मैं पढ़ देता हूं, यशाया 30 का 21। यहां लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। प्रभु हमसे कहता है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि बाईं ओर मुड़ना तुम्हारे लिए सही है या दाईं ओर मुड़ना तुम्हारे लिए सही है, या जब तुम अपने मन के अनुसार चलो और तुम्हें ऐसा लगे कि ये रास्ता मेरे लिए सही है, तब ये वचन प्रभु कहता है तुम्हारे कानों में पड़ेगा। यानी कि प्रभु अपना वचन हमें देगा, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। हालेलुया। प्रभु हमारी अगुवाई करेगा मार्गों में। अजीजों, मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ साथ चलने वाला, आपके आगे के चलने वाला, आपके पीछे चलने वाला, आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हर घड़ी आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपके परिवार के साथ है। इसलिए बाइबल कहती है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। अपने मार्गों की चिंता आप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। हालेलुया। अगर आप पढ़े भजन 18 का 36, ये वचन भी बहुत सुंदर है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भजन 18 का 36, यहां लिखा है, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया है और मेरे पैर नहीं फिसले। हालेलुया। प्रभु जो है वो आपके लिए जो है चौड़ा स्थान तैयार करेगा। जब आप अपने जीवन के सफर को आगे लेके चल रहे हैं, प्रभु कहता है कि वो हमारे पांव को फिसलने नहीं देगा। जैसे इस्राएली जंगल में थे और फिरौन उनके पीछे लगा है, फिरौन की सेना, दुष्ट शैतान शत्रु की सेना जब हमारे पीछे लगी होती है, तो प्रभु हमारे मार्गों को जानता है। प्रभु को पता है कि किस मार्ग में हमें लेके जाना है, और प्रभु अपने मार्गों पे हमें चलाता है। भजन 121 का अगर आप 5 पद भी देखें, 5 में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वे तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। प्रेज द लॉर्ड। ना दिन को धूप से, ना रात को चांदने से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, परमेश्वर सोच कर उस मार्ग में नहीं ले गया
कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। देखिए, कोई भी ऐसी बात परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होने देता है जिससे हम निराश हो जाए और हम जो है प्रभु के मार्गों से हम भटक जाए। प्रभु हमें अपने सीधे मार्ग में लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का मार्ग लीजिए, और यीशु कहता है वो मार्ग मैं ही हूं। यीशु का मार्ग लीजिए, यीशु को अपने साथ लीजिए, अपने जीवन में प्रभु को लेकर आप आगे चलिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसके बाद जब हम मार्ग में चलते हैं, जब अपने जीवन के सफर में आगे रहते हैं, तो क्या हमें प्रभु की ओर से सुरक्षा प्रदान होती है? निर्गमन 13वां अध्याय हमें उसका जो है 13 अध्याय हमें ये 14 का अगर आप 21-22 देखें तो प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करता है। अगर आप देखेंगे, हम पढ़ें 14 का 21 और 22, यह लिखा है 13 का 21-22 में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को ज्वाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों से हटाया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, 24 घंटे प्रोटेक्शन परमेश्वर अपने लोगों को देता है। जब इस्राएली यहूदी लोग निकले मिस्र की बंधुआई से, 430 वर्ष की बंधुआई थी अजीजों, लंबे गुलामी के समय से ये लोग जब बाहर निकले और जंगल में थे, बियाबान में थे, तो देखिए हमारा प्रभु परमेश्वर कैसे उनकी अगुवाई करता है। वचन कहता है 13 के 21-22 में कि दिन के समय मार्ग में उनको रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर एक बादल के, मेघ के, अ पिलर ऑफ क्लाउड, बाइबल कहती है, मेघ के खंबे के रूप में, और रात को ज्वाला देने के लिए आग के खंबे यानी पिलर ऑफ फायर के रूप में परमेश्वर के आगे आगे चला करता था। देखिए, प्रभु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं। बाइबल कहती है कि अच्छा चरवाहा क्या करता है? वे अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। हम उसकी भेड़े हैं, आपके बच्चों के, आपके परिवार के प्रभु आगे आगे चलता है। जब आप सफर करते हैं जीवन में, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपकी दिन और रात में आपकी अगुवाई करने के लिए उसका आत्मा हमेशा, प्रभु का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे इस्राएलियों की परमेश्वर जो था उनकी निरंतर उनकी अगुवाई करता है। हालेलुया। और देखिए कि जब शत्रु हमला करते हैं, जब मार्ग में शत्रु हम पर, शेर, भालू, भेड़िया या दुष्ट जब हमला करते हैं, तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को खत्म करेगा। मार्ग में जो भी आपके सामने शत्रु आएगा, प्रभु उसको खत्म करेगा। 14 का 4 देखें, वहां लिखा है, प्रभु कहता है तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। मूसा से परमेश्वर कह रहा है तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीजों, शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परमेश्वर मसीह ने सांप और बिच्छुओं की सामर्थ को पैर के नीचे कुचलने का जो अधिकार मुझे और आपको दिया है, और प्रभु कहता है तेरे शत्रुओं को मैं अपने पैरों के नीचे लताड़ूंगा और उन्हें नष्ट करके मैं सारे संसार को ये बताऊंगा कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए शत्रु से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई भेड़िया, कोई अंधकार की शक्ति हम पर प्रबल नहीं हो सकती, कोई हथियार हमारे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिन और रात हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है मार्गों में, वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, सफर में जब हमारे जीवन में कोई रुकावट आती है, वो हमें रुकावट लग सकती है। कोई समस्या आती है तो हमें समस्या वो लग सकती है, लेकिन प्रभु के लिए वो एक अवसर हो सकता है आपके जीवन में महिमा को प्रकट करने का। अगर आप निर्गमन 14 का 8 और 9 देखें, वहां लिखा है, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया
इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजराइली बेखटके निकले चले आते थे। देखिए, परमेश्वर ने जानबूझ के फिरौन के मन को कठोर कर दिया, बाइबल कहती है, और फिरौन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। और लिखा है 10वें पद में, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको यहां मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाला? देखिए, इस्राएलियों को लग रहा है कि फिरौन उनके पीछे पड़ गया, अब वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें फिरौन एक समस्या नजर आ रही है, एक बाधा नजर आ रही है, एक खतरा नजर आ रहा है, एक भय नजर आ रहा है। लेकिन अभी हमने ऊपर वाला पद पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा 8-9 पद में कि परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को उभारा, परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को जानबूझकर कठोर कर दिया ताकि फिरौन इस्राएलियों का पीछा करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा काम, एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला था अपने लोगों के लिए। अजीजों, कई बारी जो है, जैसे अय्यूब के जीवन में शैतान ने जो अय्यूब के साथ किया, वो परमेश्वर की अनुमति के साथ ही किया, क्योंकि शैतान और प्रभु परमेश्वर के बीच में एक शर्त लगी हुई थी। वो शर्त ये थी, क्योंकि शैतान ने ये दोष लगाया अय्यूब पर कि अय्यूब परमेश्वर की आराधना इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर ने संसारिक रूप से अय्यूब को बहुत मालदार, बहुत धनवान बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दी कि अय्यूब जो है वो खरा है, वो धर्मी है, मेरा भय मानता है। तो परमेश्वर के कहने पर ही शैतान ने अय्यूब पर हमला किया। यहां भी फिरौन के मन को जानबूझकर परमेश्वर ने कठोर किया ताकि अपने लोगों के हृदय में परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट कर सके। देखिए, इसलिए हमें कई बार लगता है कि जो परीक्षा है वो हमें कोई समस्या लग सकती है, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो परमेश्वर की ओर से ही है। परमेश्वर ही हमारे विश्वास को शिखर पे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर ही हमें गहराइयों में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर ही अपनी आश्चर्य कर्म को, महिमा को वो प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो देखिए, जो समस्या हमें लग सकती है वो परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण हो सकता है। 10 और 12 पद में देखिए, हम किस बात पर ध्यान लगाते हैं, ये सवाल है। हम क्या समस्या पर ध्यान लगाते हैं या परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाते हैं? देखिए 12 पद में लिखा, वहां पर लिखा है, देखिए 13 पद में परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा के द्वारा मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। अजीजों, ये हमारे लिए भी है। हमें डरना नहीं है, हमें खड़े रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें प्रभु के वचन की गवाही देते रहना है, हमें आत्मा और सच्चाई में होकर परमेश्वर की आराधना, परस्तिश, उसका धन्यवाद करते रहना, हमें डटे रहना है, हमें आत्मिक शस्त्रों को धारण करके हमें युद्ध में खड़े रहना है। और प्रभु कहता है कि डरो मत, खड़े रहो और उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति, आपके पत्नी के जीवन में, आपके बहन भाइयों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर करेगा। आपको डटे रहना है, आपको खड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद हम देखते हैं, जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो एक कंडीशन है। 14 अध्याय के अंदर एक कंडीशन है, वो कंडीशन 16 पद में पाई जाती है। इससे पहले इस्राएली लाल सागर को पार करते परमेश्वर ने उनके सामने कंडीशन रखी, और 16 पद में क्या है, क्या बोला उसने मूसा को? परमेश्वर ने क्या बोला? तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वे 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच से होकर स्थल पर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमको विश्वास का कदम उठाना है। अगर हमें अपनी बीमारी से चंगाई चाहिए, अपनी परिस्थितियों से, अपने बंधनों से
हमें बाहर निकलना है तो हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना अनिवार्य है अजीजों। जब तक परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को कदापि ना देखने पाएंगे। देखिए, मूसा के लिए चुनौती का समय था क्योंकि वो अगुआ था। यह अगुओं के लिए भी संदेश है। अगर हम लोगों की अगुवाई कर रहे हैं तो परमेश्वर सबसे पहले अगुओं से बात करता है। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। हमें अपने हाथों को बढ़ाना, हमें अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना है। हमें प्रभु से सहायता मांगनी है, हमें प्रभु से मार्गदर्शन मांगना है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आपको प्रभु पर ही निर्भर होना है। आपको अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना है। जैसे मूसा ने अपनी लाठी को जो है बढ़ाया समुद्र की ओर। प्रभु ने कहा था, प्रभु की आज्ञा को हमें प्रथम स्थान देना है, प्रभु के वचन को हमें पहला स्थान देना है। जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम लाल सागर को पार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर मूसा ने परमेश्वर के वचन को अनसुना किया होता, अगर मूसा ने अपनी समझ का सहारा लिया होता, तो क्या प्रभु के लोग इस लाल सागर को पार कर पाते? तो आज हमारे लिए फैसला की घड़ी है। वो ये है कि हमें इससे पहले कि प्रभु हमारे जीवन में अपने सामर्थ्य को दिखाए, यह जरूरी है कि हम उसके वचन का पालन करें और मूसा की तरह अपने हाथों को हम प्रभु की ओर बढ़ाएं। हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं। हाथों को बढ़ाने का मतलब यह है कि हम समर्पण करें प्रभु के सामने, अपनी बुद्धि का समर्पण करें, अपने कौशल का समर्पण करें, अपनी समझ का समर्पण करें। कहें प्रभु से, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। जैसे यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ हैं वो प्रभु में ही हैं। प्रभु से बाहर हम कुछ नहीं हैं। जो आदर सम्मान हमें मिलता है वो प्रभु में ही हमें मिलता है। वचन कहता है, यिर्मयाह 17 में प्रभु का वचन कहता है कि ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, लेकिन जो घमंड करना चाहता वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को, वो प्रभु को जानता है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, जवान बेटे बेटी, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, अपने किसी कौशल पर, अपने किसी टैलेंट पर तू भरोसा मत कर। तू केवल प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा कर, उसी की ओर अपने हाथ बढ़ा। अगर तुमने मार्ग से भटका हुआ है, अगर आज तू किसी बंधन में है, तो प्रभु को पुकार। अगर लाल सागर को तुझे पार करना है, उस चुनौती को पार करना है, उस परीक्षा में तुझे विजयी होना है, उस बीमारी से तुझे चंगाई पानी है, उस कर्जे से तुझे आजाद होना है, उस कलेश से, उस बुरी आदत से तुझे छुटकारा पाना है, तो मूसा की तरह अपने हाथों को तू प्रभु की ओर बढ़ा। हालेलुया। यीशु तेरे पास खड़ा है तुझे छुटकारा देने के लिए, तुझे नया जीवन देने के लिए, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए, तेरी अगुवाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरे पास खड़ा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु और कैसे हमारी अगुवाई करेगा। देखिए, जब फिरौन की सेना इस्राएलियों के पास आ गई, पद 19 और 20 में हम देखते हैं, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वह रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति कितनी महान है उसके लोगों के लिए। देखिए, प्रभु आपकी कितनी चिंता करता है। देखिए, मिस्री जो थे वो इस्राएलियों के बाल को भी छू ना पाए। लिखा है, प्रभु का दूत जो था वो इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच में आ गया। वचन कहता, वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करें। हालेलुया। लेकिन क्या आज आप इस दशा में हैं कि प्रभु के वचन पर विश्वास कर सकें, या आप अपनी ही समझ का सहारा ले रहे हैं? क्या आपका भरोसा टेक्नोलॉजी पर है? क्या आपका भरोसा लोगों पर है? क्या आपका भरोसा आपकी सैलरी पर है, आपके बैंक बैलेंस पर है? क्या आपका भरोसा अपनी संपत्ति पर है, अपनी प्रॉपर्टी पर है? क्या आपका भरोसा आपके पद पर है?
या आपने पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया है? अगर आज आप प्रभु से अगुवाई की अपेक्षा करते हैं तो आपके लिए, मेरे लिए अनिवार्य है कि अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तभी हम इस जंगल से, इस लाल सागर से बाहर निकल पाएंगे। तभी परमेश्वर हमारे लिए चौड़ा स्थान जो है तैयार करेगा और अपने वचन से प्रभु हमें संभालेगा, दृढ़ करेगा। देखिए, प्रभु का दूत उनके बीच में आ गया और लिखा है 20 पद में, इस प्रकार वे मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। देखिए, प्रभु के लोगों को रात में भी प्रकाश मिलता रहा। यीशु वो प्रकाश है, यीशु वो ज्योति है। इस अंधकार में, संसार में प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को प्रकाशमान बनाएगा। प्रभु कहता है, तेरे प्रकाश को कभी धूमिल ना होने दूंगा, तेरा प्रकाश फैलता जाएगा। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें जगत की ज्योति बनाया है, तुम्हारा प्रकाश सब पर चमके। अजीजों, अगर ये अगुवाई आप प्रभु से पाना चाहते तो आज आपको अपने रिसोर्सेस पे भरोसा नहीं करना, लेकिन पूरी तरह से आपको प्रभु के वचन पर निर्भर हो जाना है। आपको पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। हालेलुया। देखिए, प्रभु कई बारी जो है समस्याओं को एकदम से नहीं हटाता, लेकिन समस्याओं के बीच में से प्रभु मार्ग तैयार करता है। यह बात हम इस पद के अंदर देखते हैं। अगर आप देखें 21-22 को देखें तो प्रभु ने लाल सागर को तो गायब नहीं किया। चाहता तो वो लाल सागर को गायब कर सकता था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु के काम को देखिए, 21-22 में लिखा है, तो मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई दीवार का काम देता था। और देखिए, प्रभु ने लाल सागर को नहीं हटाया, लेकिन प्रभु ने उनके उस सागर के बीच में से प्रभु ने एक मार्ग जो था वो तैयार कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह ने, देखिए, परमेश्वर पिता ने क्रूस यीशु मसीह के जीवन से नहीं हटाया। यीशु ने प्रार्थना करी थी कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, और ये भी कहा था कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर ने क्रूस नहीं उठाया, लेकिन उसी क्रूस को प्रभु ने मेरे और आपके लिए एक मार्ग के रूप में तैयार किया स्वर्ग में जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए। मसीह का क्रूस जो है आज हमारे लिए मार्ग बन चुका। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि लाल सागर को प्रभु ने नहीं हटाया, लेकिन लाल सागर के बीच में से प्रभु ने एक मार्ग को तैयार किया। उसने पुरवाई भाई, यानी कि हवा, प्रभु ने हवा को भेजा, हवा, आंधी चली, हवा चली, और रात भर जो था लाल सागर का पानी जो था वो पीछे हटता गया, रास्ता बनता गया। देखिए, आंधी हवा जो है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके जीवन में भेजेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके जीवन में उतरेगी तो परमेश्वर आपके लिए उस उबड़ खाबड़ मार्ग को समतल करेगा, चौड़ा करेगा, ताकि वो आपको आगे लेके चले, ताकि वो आपकी अगुवाई करे, ताकि वो आपके जीवन में अद्भुत काम करे, ताकि वो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करे, उस मिशन तक पहुंचने के लिए मदद करे जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की जो है वो अगुवाई करता है। और देखिए, इस सबके बीच में जो विशेष बात है वो ये है कि हमें हर पल प्रभु के वचन पर हमें भरोसा रखना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। प्रभु ने कहा, धन्य वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं, उस पर चलते हैं, वही मेरे बहन भाई हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको एक रिश्ता बनाना है, एक संबंध बनाना है, तो जरूरी है आज आपके लिए कि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आशा करता हूं कि आज की इस बाइबल शिक्षा के द्वारा आपने आशीष को प्राप्त किया होगा। धन्यवाद करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस लाल सागर की घटना के द्वारा कुछ आत्मिक बातें हमें जो है बताई है कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है, और परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, वो कैसे हम पर बनी रहती है, और परमेश्वर
कैसे शत्रुओं को जो है हमारे जीवन से वो हटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु, आगे हम पढ़ते हैं 24 पद में लिखा है, 23 और 24 पद में, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनके पीछे किए हुए समुद्र के बीच में से चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना में दृष्टि करके उनको घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, और जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर है और मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। देखिए, आपके शत्रुओं के मुंह से परमेश्वर प्रभु आपके जो है शत्रु के मुंह से इस बात को कहलवाएगा कि यहोवा इनकी ओर से लड़ता है। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है कि मिस्री अपने मुंह से इस बात को कह रहे थे कि यहां से भागो, दौड़ो, क्योंकि इनका परमेश्वर हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। मेरे अजीजों, ऐसी गवाही परमेश्वर आपके जीवन में आपको देना चाहता है। और लिखा, परमेश्वर ने उनके शत्रु के रथों को उखाड़ दिया, उनके पहियों को तोड़ दिया, और बीच सागर में परमेश्वर उनको ले आया और मिस्रियों को भागने का मौका नहीं दिया। लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर से बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से कोई भी नहीं बचा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत काम प्रभु हमारे जीवन में करेगा। जो हमें अपने हाथों को बढ़ाना है, जैसे मूसा ने अपने हाथों को बढ़ाया, हमें अपने हाथों को प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर बढ़ाना है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। आज आपकी आंखें किस पर लगी हुई हैं, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। मेरा आंखें यानी हमारा ध्यान किस पर है। हमारे जीवन में प्राथमिकता किसकी है। क्या प्रभु के वचन का हम दिल से आदर करते हैं? क्या प्रभु के वचन के लिए हम अपने दिल को तैयार करते हैं? क्या हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, या केवल एक नाम के मसीह बनकर हम अपना जीवन केवल हम रविवार चर्च तक ही सीमित हैं? क्या सुबह से शाम तक हम प्रभु के उस अनुग्रह में हम चलते हैं? क्या हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो? आज बहुत से लोग इस जंगल से, इस बियाबान से गुजर रहे हैं, वो लाल सागर को पार नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो प्रभु के वचन को अनसुना कर रहे हैं। वो अपनी समझ के अनुसार उस सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन वो सागर वो पार नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत से मसीह परिवार निराशा में है, अंधकार में है, बहुत से पाप और बुराई में, बहुत से बंधनों में, दुष्ट के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रभु उनको छुड़ाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए आया है। अजीजों, अगर हम लाल सागर को पार करना चाहते हैं और सेना को, शत्रु की सेना को हम जो है उसका खात्मा देखना चाहते हैं, तो हमें आज जरूरी है कि विश्वास का कदम उठाएं। अपने कान, अपनी आंखें, अपना हृदय प्रभु के वचन की ओर लगाएं। हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाए और कहे कि इस्राएल का रक्षक ना सोता है ना ऊँघता है, यहोवा मेरी दाई बाई और मेरी आड़ है, ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। प्रभु आपके संग है, प्रभु आपकी रक्षा करने वाला है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। आपको लगता है आपका बच्चे आपके गलत मार्गों पे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करिए, प्रभु वो आपके बच्चे की मार्ग में रक्षा करे, उसे बुरी संगति से बचाए, उसे बुरी लतों से प्रभु बचाए। जवानों पर परमेश्वर अनुग्रह करे। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सब परिवारों के लिए, प्रभु का अनुग्रह सब पर मांगता हूं। अगर आज कोई परिवार बियामान में है, अपने मार्ग से भटक चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह का जो है मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उस परिवार को मिले, वो जवान बहन भाई को मिले। यीशु हमको बुलाता है, ये घड़ी है अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के लिए, अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, पूरे मन से प्रभु के पास लौटने का यह समय है, क्योंकि प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है। दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, हजारों लाखों लोग उद्धार पा रहे हैं। क्या आपने अब तक उद्धार पाया है?
अगर आज रात ही आपको ये संसार छोड़ना पड़े, इस शरीर को त्यागना पड़े, तो अगले पल आप अनंतता कहां बिताना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए या अंधकार में? अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अपने छिदे हुए हाथों को फैलाए हुए आज भी आपकी और आपके परिवार का इंतजार कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। आपके जीवन की सारी मैल, सारी गंदगी को अपने लहू से यीशु धोने के लिए तैयार है। वो आपको बुलाता है, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपके बच्चों का उद्धार करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू प्रभु के मार्गों से दूर चली गई है, दूर चला गया है, तो ये समय है, ये घड़ी है यीशु के पास आने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। हालेलुया, यीशु बुला रहा, तुझे बुला रहा प्रभु, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। हालेलुया, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोराया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोराया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, यीशु बुला रहा है आज उन सभी को जो किसी पाप, किसी अंधकार, किसी बंधन में है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस समय जो
हमारे साथ बहन भाई जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया उसके अनुग्रह से। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन सबने आत्मिक रूप से आशीष को पाया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। उसके नाम को, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आज जैसे एजरा सिंह, उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, उनकी बेटी जुआना के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु के नाम से इस बेटी के लिए, जुआना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बेटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी दुआ है कि आपकी महिमा, आपकी इच्छा जुआना के जीवन में प्रभु पूरी हो जाए। प्रभु उसके जीवन के मार्ग में प्रभु आप उसकी अगुवाई करिए, उस मार्ग में इस बेटी को चलाइए प्रभु, जो मार्ग आपने इस बेटी के लिए प्रभु रखा है। और यीशु मसीह जुआना के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पहला स्थान हो। जवानी की उम्र में प्रभु ये बेटी, ये बच्ची प्रभु आपके मार्गों में चले। और प्रभु इसको बुद्धि और समझ दीजिएगा। पवित्र आत्मा इसके सहायक बनिएगा प्रभु। हमारे बहन एजरा सिंह के लिए, आरती छेत्री के लिए प्रभु, और शबनम भाभी, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सबके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु जी हर एक को छू लीजिए, सब पर आपके अनुग्रह, आपकी दया को मांग लेते हैं प्रभु। अगले वक्ता जब तेरा वचन लेकर आते हैं उन पर भी तेरा बड़ा अनुग्रह हो प्रभु। हमारे इस पेज को, आगरा मसीह मंडली पेज को, अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसके द्वारा तेरा वचन हजारों लोगों, लाखों लोगों तक प्रभु जी पहुंचे, लोग विश्वास करें, मन फिराएं, उद्धार पाए और तेरे दूसरे आगमन के लिए प्रभु तैयार हो जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु, हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसको आगे शेयर करिए दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं और प्रभु का राज्य बढ़े। हमारी यही प्रार्थना, प्रभु का राज्य बढ़े। इस पेज के माध्यम से प्रभु का राज्य बढ़े। हर परिवार में, हर घर में प्रभु यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार प्रचार किया जाए। थैंक यू। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। बाय बाय। थैंक यू।